सत्राजित नाम का एक सेठ हुआ। उसने सुना कि सब लोग द्वारिका जा रहे हैं, द्वारिका में बड़ी चकाचौंध लगी है, तो क्यों ना मैं भी जाऊं और जाकर देखूं कि द्वारिका में क्या हुआ, कैसी नगरी बनाई। सत्राजित नाम के सेठ के पास एक सेमंतक मणि थी जिसमें 100 मण सोने के समान तेज था, और वो मणि रोज 8 गुना भार और सोना रोज पैदा करती थी। 100 मण सोने के समान तेज वाली उस मणि को देखिए, थोड़ा सा सोना होता तो कैसे चमक देता है, तो 100 मण सोने के समान जो तेज होगा कितना चमक रहा होगा। उस मणि को अपने गले में धारण करके 100 मण सोने के समान तेज वाली मणि इतनी तेज थी, उस मणि को गले में पहनकर सत्राजित सेठ कृष्ण भगवान से मिलने गए। और कन्हैया जी ने देखा कि मणि इनके गले में है, तो कन्हैया मजाक में बोले, सेठ साहब ऐसी मणि आपके गले में शोभा नहीं देती, ऐसी मणि तो हमारे जैसे राजा महाराजाओं के गले में शोभा देती है, आप ऐसा कीजिए ये मणि आप मुझे दे दीजिए। सत्राजित सेठ सोचे, भैया ये तो बड़ी आफत हो गई, एक तो इनसे मिलने आए और ऊपर से ये हमारी चीज ही मांगने लगे। साजन जी जाएं हमारे से मिलने और हम बोले ऐसा करो साजन जी, ये अपना एक कैमरा आपके पास अच्छा लगता है, मुझे दे दो, ये कैमरा आप मुझे दे दो साजन जी। अब कैमरा कोई छोटी चीज तो है नहीं, इतनी बड़ी चीज है कैमरा, 2-3 लाख रुपए का ये सिस्टम होता है। कहते हैं, तभी तो मैं अक्सर कहता हूं कि गुरु की हर बात में राज होता है। कई बार मैं अपनी टीम में भी हमारी ऐसी कई बार बात चलती है, क्षणिक एक क्षण के लिए हो सकता है कि आप लोगों को बात बुरी लगेगी, लेकिन कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि नहीं वो चीज गलत नहीं थी, गुरु मुख से जो कहा गया था वो सत्य ही था, और उसमें हम ही गलत थे, हमें गलत नहीं होना चाहिए था, हमें गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए था। एक क्षण के लिए लगता है ऐसा। बोलते हैं कि घर के बुजुर्गों की बात और सतगुरुओं की बात लेट समझ आती है। वो एक पहाड़ी में एक चीज बोलते हैं ना, बोले अमलेरा स्वाद, क्या बोलते हैं, कुछ है ना, क्या बोलते हैं, अमलेरा स्वाद बादते पता चलता, अमलेरा स्वाद बादते पता चलता, पहले पता नहीं चलता, पहले पता नहीं चलेगा अमलों का स्वाद क्या है, आंवले का स्वाद तो बाद में पता चलता है। आज आप बोलेंगे खट्टा है, ये है, वो है, आंवले को, इसमें 2 बातें हैं। एक तो बात यह है कि आंवला जितना थोड़ा रस में डूब जाए, चाहे उसका मुरब्बा बना हो, चाहे अचार बना हो, जब वो सॉफ्ट हो जाता है तो उसका असली स्वाद लगता है। और दूसरी बात ये कही है कि आंवला स्वाद बादते पता चलना, मतलब ये है कि आंवला जब व्यक्ति खाता है तो खाते टाइम तो कुछ नहीं लगेगा पता, कोई बोलेगा ऐसा, कोई बोलेगा वैसा, लेकिन आंवले को खाने के बाद उससे हमारे शरीर में जो सुख हमें मिलता है, जो हमारी बीमारियां भागती हैं, ये बाद में पता चलता है कि उस आंवले को खाने से मुझे कितना फायदा मिला था। इसलिए संत महात्माओं, गुरुजनों और परमात्मा के नुमाइंदों की बात, तभी तो कहा है कि गम के रस का जिसको पीना आ गया, गम के रस का जिसको पीना आ गया, सच कहूं तो जिंदगी को जीना उसको आ गया। संत और गुरु के वचन पर, संत और गुरु के वचन पर जिसको चलना आ गया, सच कहूं तो धर्म का सच्चा सुख वो पा गया। भगवान कृष्ण ने आखिर क्यों मांग ली मणि? सत्राजित सोचे ये तो मैं फंस गया चक्कर में, ये तो गलत हो गया, अब तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि चुपचाप भैया निकल लो यहां से, जैसे तैसे बातों को घुमाओ और निकल लो। तब कन्हैया बोले आओ आओ मैं तुम्हें और नगरी घुमाऊं, देखो हमारी द्वारिका में ऐसा, द्वारिका। कन्हैया जानबूझ के उनको परेशान करे, चेक कर रहे थे, परीक्षा ले रहे थे। और सत्राजित के मन में क्या चल रहा था, अरे भाई अब इससे बचूं कैसे। उनका मन कहाँ लगे द्वारिका देखने में, वो तो बोले मेरी मणि मांग ली गई, छीन ही ली। अब वो सोचे कैसे करूं, क्या करूं, क्या करूं, बातों को घुमा फिरा के, तो ठीक है कन्हैया जी अब हम चलते हैं, बोल ही दिया हिम्मत करके। सत्राजित सेठ निकले। अगले दिन सत्राजित का छोटा भाई, उसका नाम है प्रसेन, उसने उसी मणि को गले में पहना और एक घने जंगल में शिकार करने के लिए गया।
उस मणि को पहनकर क्यों गए? क्योंकि उस मणि में इतना तेज था कि टॉर्च लेने की भी जरूरत नहीं थी। पूरा दिन में, रात में भी चले जाएं, चाहे दिन में चले जाएं, अंधेरा जो घना जंगल था उसमें ऐसा लगता सूरज चमक रहा है। उस मणि को गले में पहना, जंगल में शिकार करने गया। जैसे ही शिकार करने गया, कथा प्रेमियों ध्यान से सुनना इस तथ्य को, शिकार करने गया सत्यराजीत का छोटा भाई प्रसेन उसी मणि को पहनकर, जिसे भगवान ने एक दिन पहले मांग लिया था परंतु दी नहीं। और उसी वक्त सामने से एक बहुत बड़ा शेर आया। उसने सोचा इतना बड़ा प्रकाश मेरी तरफ आ रहा है, मेरे ऊपर कोई आक्रमण हो रहा है। प्रसेन तो चुपचाप खड़े थे, शेर ने डर के मारे पहले ही आक्रमण कर दिया। अब शेर कहां झपटता है? शेर कहां पर अटैक करता है? गर्दन के ऊपर सीधा पकड़ता है। ऐसे शेर ऐसे पकड़ लेता है यहाँ से। जैसे शेर ने वहां से प्रसेन को पकड़ा, प्रसेन के प्राण पखेरु उड़ गए, परंतु जो मणि थी वो मणि शेर के पंजे में फंस गई। शेर उस मणि पंजे में फंसी है, शेर चल रहा है वहां पर, और शेर आगे जाते जाते जंगल में गया। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा भालू रहता था, बहुत प्राचीन समय से। उस भालू का नाम है जामवंत। क्या नाम है? जामवंत। शेर के पंजे में मणि फंस गई। सामने से भालू आया। भालू ने भी यही सोचा कि मेरे ऊपर आक्रमण हो रहा है, शेर के पंजे में मणि जितना प्रकाश जा रहा है। भालू ने उसके ऊपर आक्रमण किया और भालू ने शेर को मार गिराया, और वो भालू उस मणि को लेकर चला गया। वो भालू उस मणि को लेकर अपनी गुफा में चला गया। इस भालू का नाम है जामवंत। ये भगवान श्री रामचंद्र जी के संग त्रेता युग में उनकी अनन्य प्रिया प्रेमी रहे, सखा रहे, और भगवान ने इनको अष्ट चिरंजीवियों में रहने का वरदान दिया था। वो एक गुफा में अपनी पुत्री जामवंती के संग रहते हैं। वो मणि जामवंती को दी। अगले दिन सत्यराजीत जब अपने भाई को ढूंढने लगे, मेरा भाई कहाँ गया कहाँ गया, तो भाई का बेस कम कीजिए, थोड़ा हल्की सी इफेक्ट थोड़ा कम करो, अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिए। जब प्रसेन को ढूंढने गए तो प्रसेन का मृत शरीर तो मिला, पर गले में मणि नहीं थी। अब हम सब के अंदर दो प्रकार की घंटी बजती है। कितने प्रकार की घंटी है? एक पॉजिटिव वाली घंटी और एक नेगेटिव वाली घंटी। एक पॉजिटिव वाली घंटी, एक नेगेटिव वाली घंटी। एक व्यक्ति सड़क से जा रहा है, एक लड़का सड़क से जा रहा है, सामने दो लड़कियां खड़ी हैं। उन दो लड़कियों ने उस लड़के की तरफ देखा और वो मुस्काई। अब वो लड़का बेचारा और गर्दन ऊंची करके ऐसे प्रसन्न हो रहा है। उसको लग रहा है कि लड़कियां देखो, मुझे देख रही है और मेरी तरफ हंस रही है। पर यहां पर भी घंटी दो प्रकार की है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। उस लड़के को यही पता नहीं चला कि वो लड़कियां तुझे देख के हंस रही हैं या हंस के देख रही हैं। मामला दो है, एक है देखकर हंसना और एक है हंसकर देखना। अगर देखकर हंस रही है तो इसका मतलब है वो तुम्हारी शक्ल को देख के हंस रही है, तुम्हारे नखरे को देखकर हंस रही है, तुम्हारे गंदे व्यवहार को देखकर उनको हंसी आ रही है कि कैसा मूर्ख व्यक्ति है। और अगर हंस कर देख रही है तो इसका अर्थ यह है कि वो तुम्हारी शालीनता को, तुम्हारे अच्छे व्यवहार को, तुम्हारे अच्छे गुणों को वो ऑब्जर्व कर रही है और वो सोच रही है कि कितना अच्छा इंसान है। एक देखकर हंसना, एक हंस कर देखना, ये दो बातें हैं। सत्यराजीत के मन में भी दो घंटी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे ही देखा कि मेरा भाई का मृत शरीर मिला पर मणि नहीं मिली, तो सोच लिया कि मणि क्यों नहीं मिली। 2 दिन पहले कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने दी नहीं। कृष्ण ने ही प्रसेन के ऊपर आक्रमण किया, मेरे भाई को मार दिया और मणि लेकर भाग गए। घर में गए, अपनी पत्नी से बोले, अरे भाग्यवान, तू किसी से कहना नहीं, तू तो मेरी पत्नी है इसलिए तुझे बता रहा हूं, किसी से बोलना मत। मेरे भाई का हत्यारा कृष्ण है। पत्नी बोली, नहीं स्वामी, मैं किसी से नहीं कहूंगी, नहीं बताऊंगी किसी को।
अगले दिन पनघट पे गई पानी लाने के लिए, वहां सहेली मिली और दीदी आज आप थोड़ी लेट हो गई। हाँ वो मेरे देवर जी ना ऐसा हो गया। चल तू मेरी इतनी सगी सहेली है, किसी से कहना मत मेरे देवर का हत्यारा। वो अपने घर में गई, अपने पति से बोला देखो जी औरों से मत बोलना, आप तो पति हैं, पति से क्या छुपाना। वो मेरी सहेली कह रही थी कि उसके देवर का हत्यारा। आगे से आगे पब्लिसिटी का सबसे फास्ट मीडियम, किसी चीज को आपने पब्लिक के लिए अगर पोस्ट करना है तो फेसबुक पर डाली गई पोस्ट पता नहीं दिखेगी ना दिखे, कब पहुंचे कब ना पहुंचे, लेकिन किसी देवी के कान में आप कह दीजिए अलख निरंजन। इतना फास्ट मीडिया है कि अभी आप कहिए, और खास तौर पर अच्छी बात कहें तो वो आगे पहुंचे ना पहुंचे, पर बुरी बात हुए वो जी एकदम फोन की घंटी। हाँ दीदी पता लगा आपको? ओ क्या पता लगा? वो फलाने की लड़की ना चली गई। अगर किसी की लड़की ने टॉप किया, अगर किसी ने सरकारी नौकरी ली, अगर किसी की लड़की ने टेस्ट पास किया, अगर किसी की लड़की ने अच्छा काम किया, तो वो बोलने के लिए हम तैयार नहीं हैं। पर जाने अनजाने से किसी की लड़की ने अगर कुछ उल्टा कदम उठा लिया तो हम उसकी पब्लिसिटी करने में आगे रहते हैं। जब तक हम ऐसे विचारों में रहेंगे तो बताइए भगवान की कृपा हमारे ऊपर कैसे बरसेगी। किसी दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, किसी की परिस्थितियों को देखा नहीं, किसी की परिस्थिति को समझा नहीं और आप उसके ऊपर कई प्रकार के लांछन लगा देते हैं, उन्हें बदनाम कर देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं। कहा गया है पुराने जमाने में बुजुर्ग कहते थे बेटा कानों का सुना हुआ झूठ हो जाता है, आंखों के देखे पर विश्वास करना, कानों के सुने हुए पर विश्वास नहीं करना। परंतु आज के इस आधुनिकीकरण में सत्य यह है कि कानों का सुना हुआ तो झूठ होता ही था, पर आज आंखों का देखा हुआ भी झूठ होता है। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। अभी हमारे साजन जी ऐसे बैठे हैं यहां पर, ये बैठे हैं बेचारे कथा में, इनके फोटो यहां से लेके ऐसे कैसे इनको किसी शराबियों के बीच में बिठा देंगे, 5 शराबियों के बीच में ऐसे 4 लोग बैठे हैं खड्डे के किनारे, वहां 5वें साजन जी ऐसे बैठे हैं बीच में। जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी ये फोटो असली है कि नकली है कि ऐसा है कि वैसा, चेक तो हो जाता है ये फोटो असली है कि नकली है, इसमें एडिटिंग हुई है कि ओरिजिनल है, ये सब कुछ चेक हो जाता है। जब लैब में फोटो जाएगा, जब तक उसका रिजल्ट आएगा तब तक तो साजन जी के झंडे झूल जाएंगे, तब तक साजन जी के झंडे झूल जाएंगे। देखिए साजन जी आज यहाँ कथा कर रहे हैं और 2 दिन बाद बढ़िया मौज से शराबियों के बीच में शराब पी रहे हैं। कानों का सुना हुआ तो झूठ होता था, पर आंखों का देखा हुआ भी झूठ होता है। कभी किसी की बातों पर विश्वास मत करना जब तक तुम्हारा दिल न कहे। आज क्या नहीं हो सकता, 1 मिनट में आपकी आवाज फोन पे बन जाएगी, 1 मिनट में आपकी कुछ भी बन सकता है, हर चीज हो सकती है। क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो रहा है। कृष्ण भगवान को कलंकित कर दिया। कृष्ण भगवान कलंकित क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने कलंक चतुर्थी का चंद्रमा देखा था, पत्थर चौथ का चंद्रमा देखा था, कलंकित हो गए, कलंक हो गया, झूठा कलंक लग गया। कलंक चतुर्थी में जब व्यक्ति चंद्रमा का दर्शन करता है तो उसके ऊपर झूठा आरोप लगता है, और उसका जो सबसे मुख्य निवारण है वो गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का जब हम पूजन करते हैं तो कलंक चतुर्थी का जो हमारा दोष था वो मिट जाता है। कृष्ण भगवान इस पाप के भार से डूबने लगे, गिरने लगे। कहा है कि सबसे बड़ा भारी क्या है इस दुनिया में? बड़ी सुंदर बात कही है संतों ने कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है,
कौन काजल से काही, जल से पतला ज्ञान है। जल से भी पतला ज्ञान है, ज्ञान बिल्कुल पतला है। जल भारी है, बरसात के मौसम में जल भारी हो जाता है, जमीन उसको शोषण नहीं कर पाती, उसे चूस नहीं पाती। तो जब शोषण बंद हो जाता है, वो भारी पानी जमीन के ऊपर खड़ा होने लगता है, तो मक्खियां मच्छर पैदा होते हैं, गंदगी फैलती है, बीमारियां फैलती हैं, डेंगू फैलता है। ये पानी इतना पतला दिखता है, फिर भी भारी, फिर भी मोटा है। तो मतलब अगर उस इतने पतले पानी से भी पतला अगर कुछ है, तो वो क्या है? आप पानी को ऐसे पकड़ना चाहोगे तो पकड़ पाओगे क्या? वो इतना पतला है, क्यों पकड़े नहीं जाता? जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी। अगर पाप हो गया तो भूमि से भी भारी है। एक बार जाने अनजाने से गलती हो गई तो पूरी जिंदगी रोते रहोगे, निराकरण होने वाला नहीं। किसी स्थान की जगह है, हमारे जानने वाले किसी व्यक्ति में पति पत्नी के बीच में बड़ा प्रेम था। अचानक से पति जो है वो शिक्षक थे, टीचर, पीएचडी की हुई थी अपने सब्जेक्ट में, टीचर थे। पत्नी घर का काम करती थी। आज पता नहीं स्कूल में क्या हुआ, पति ने आकर कुछ बात कही। पत्नी चूल्हे के पास खाना बना रही थी। लोहे का वो फूंक मारने के लिए बनता है ना, कई जगह पर लकड़ी का होता है, कई जगह लोहे का बनाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? भैंपलू, भैंपलू, भैंपलू बोलते हैं ना, भैंपलू। हमारे यहाँ की लैंग्वेज में भैंपलू बोलते हैं, मंडी में हो सकता है कुछ और बोलते हैं। तो एक पुरुष जो पीएचडी किया हुआ व्यक्ति था, कभी पत्नी से झगड़ा भी नहीं करता था, कभी पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं हुआ, बहुत प्यार था। और आज अचानक से पति स्कूल से आए, पत्नी बैठी थी चूल्हे के पास खाना बना रही थी, पति ने कुछ बोला, पत्नी ने कुछ ऐसा जाने से कुछ ऐसा कह दिया कि अचानक से स्कूल का जो गुस्सा था वो पत्नी के सिर के ऊपर जो गूंजा, और उसे पता ना चला, मैं अपना आपा खो गया। वो व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो भैंपलू उठाया और हल्का सा उसका भैंपलू गलती से, उसने सोचा था कि मैं ऐसे मजाक में पीठ पे लगाऊंगा, यहाँ पीठ पे मजाक में ऐसे बोलूंगा कि मैं तुझे मार दूंगा, या गुस्से में यहाँ सोचा उसने कि मैं यहाँ लगाऊंगा। गलती से पत्नी डर के मारी उसका सिर हिला, और वो भैंपलू जो यहाँ लगना था वो सीधा कनपट्टी पर पड़ा, स्पॉट पर ही। वो व्यक्ति आज भी जिंदा है, परंतु पाप का भार उसके ऊपर इतना ज्यादा है कि वो व्यक्ति आज भी अपने को माफ नहीं कर पा रहा कि मेरे से क्या हो। और सच ये है कि वो व्यक्ति इतना अच्छा व्यक्ति है, इतना शरीफ इंसान है, इतना सज्जन है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी क्रोध नहीं किया। परंतु वक्त बुरी चीज होती है। तब कहा था भगवान कृष्ण ने, अर्जुन को बताया था, हे कृष्णा, हे अर्जुन, दोनों के बीच में जब वाद विवाद हुआ तो कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्मों का लेखा जोखा मुझे भी देना पड़ेगा, तुम्हें भी देना पड़ेगा। मनुष्य बलि नहीं होता है, समय होता बलवान, भील न लूटी गोपिका, वही अर्जुन बहिवान। जिसने गोपिकाओं के चित्त की चोरी कर दी, जिसने अर्जुन को भी धनुष उठाना सिखाया, वही कृष्ण। उसी वाण के प्रहार से जब वाण लगा था पैरों में, तो उसी वाण से कृष्ण भी इस संसार से गए थे। इसलिए कभी अपने को बड़ा मत सोचिए। सत्संग के द्वारा अपने अंदर विवेक लाइए, सत्संग के द्वारा अपने क्रोध को शांत कीजिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पता ही नहीं है कथा क्या है, पता नहीं है सत्संग क्या है। ज्यादातर लोग तो मैंने ऐसे देखे कि ए से बी आता नहीं है, 2-4-5 हजार का फोन हाथ में पकड़ा, एक फेसबुक चलाना सीखा है, उसके ऊपर कोई किसी को गालियां दे रहा है तो गालियां देना शुरू हो गए, कोई अच्छा बोल रहा है तो अच्छा बोलना शुरू हो गए। पता कुछ नहीं, कोई पता नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है, क्या है, कैसे है। बस हमें तो बस यही काम है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, उल्टा सीधा काम, बस उल्टे सीधे कमेंट्स, उल्टी सीधी बातें। कथाओं में आने का समय नहीं है, सत्संग में आने का समय नहीं है। ये तो एक तो कथा में बैठेंगे नहीं, बैठ जाएंगे तो नुक्ता चीनियां करेंगे, और उनकी नुक्ता चीनी से कुछ होने वाला नहीं है।
उनकी नुक्ताचीनी से कुछ भी होने वाला नहीं है। धर्म शाश्वत था, शाश्वत है और शाश्वत रहेगा। ये हमारी सनातनी संस्कृति है, ये संत महात्माओं की भूमि है, ये भारतवर्ष। इसकी प्रभुता को, इसकी अक्षुण्णता को कोई गिराने वाला नहीं है। कितने मर्जी चाहे कुछ भी बोल ले, एक क्षण में क्रोध। गुरु की शरण में बैठकर, सत्संग की शरण में जाकर बेटा हमारे अंदर विवेक आता है, हमारा क्रोध शांत होता है, हमें एक ज्ञान आता है। तभी तो मैं कहता हूं आप लोगों को कि अपने को थोड़ा टच में रखो, हल्का हल्का सत्संग सुनते रहो। और सत्संग भी वही सुनना चाहिए जिसमें आपका पूरा मन हो और जो आपके आसपास का हो। क्यों कहते हैं कि गुरु का द्वार ऐसा होना चाहिए जहां आप हर पल अपना सुख दुख बांट सके। उस गुरु का भी क्या फायदा जो जिंदगी में एक बार मिले और जिंदगी में दूसरी बार दर्शन भी ना हो, क्या फायदा। गुरु तो इसे कहा गया, गुरु का अर्थ यह है ऐसा गुरु होना चाहिए जिससे आप अपने सुख दुख को हर वक्त शेयर कर सकें। आप में जिनके पास भी फोन है, टेलीफोन है, उनको यहाँ लिखा है बैनर के ऊपर, यूट्यूब चैनल एक बनाया है हमारे साजन जी ने, सिद्ध योगी धाम। सिद्ध योगी धाम के नाम से इस चैनल को आप अपने फोन में सब्सक्राइब कीजिए। उसमें सुंदर सुंदर सत्संग साजन जी डालते रहते हैं, उसको सुनिए, उसमें अपने को जोड़िए, अपने को टच में रखिए। जब आप उससे शांत रहेंगे, आपका मन शांत रहेगा, हर पल भगवान में ध्यान रहेगा। और हमारी और आपकी जो 7 दिन का ये मिलन है, ये आपके हृदय पटल से, स्मृति पटल से कभी हटने वाला नहीं। ये प्रेम हमारा और आपका इस 7 दिन का जो प्रेम है, वो सदा एक दूसरे के साथ हमें जोड़कर रखेगा। बस शांत रहें, जीवन में कभी भी बहकपन ना करें, पागलपन ना करें। भगवान कृष्ण को कलंकित कर दिया, तब कहा जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, आग से भी तेज है क्रोध। आग लेट जलाती है, आग के जले हुए का इलाज है, पर क्रोध के जले हुए का कोई इलाज नहीं। क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से कारी। एक बार अगर कलंक लग गया तो वो काजल से भी काला है, उसका निराकरण होने वाला नहीं। भगवान दौड़े, अब मैं क्या करूं। जंगल में गए कन्हैया, और वहां जाकर उनके शेर और भालू के वहां लड़ाई का, वहां पर उनके पंजों के निशान दिखे। उन पंजों को ढूंढते ढूंढते, निशान देखते देखते आगे गए और गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर गए, वहां जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही थी। भगवान बोले, देवी ये मणि मुझे दे दो, इस मणि से मुझे बड़ी आफत हो गई है, मैं कलंकित हो गया हूं। देवी ने अपने पिताजी को बुलाया, जामवंत आए। जामवंत और भगवान कृष्ण के बीच में भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। ये युद्ध 27 दिन तक लगातार चलता रहा। 27 दिन तक जब ये युद्ध हुआ, उसके बाद भगवान ने अपने घुसे का प्रहार जामवंत की कनपटी के ऊपर किया और जामवंत धरती पर गिरे। जैसे ही जामवंत गिरे तो जामवंत को स्मरण आया कि त्रेता युग में मेरे स्वामी राम ने मुझे कहा था कि हे जामवंत, मेरे अलावा तुझे इस पूरी दुनिया में कोई गिराने वाला नहीं है। तो अगर कोई उनके अलावा कोई मुझे गिराने वाला नहीं है, तो फिर ये कौन है? राम ने कहा था, मैं स्वयं आऊंगा तुझे कल्याण करने के लिए। अभी तुम इस संसार में रहोगे, मैं स्वयं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो फिर इसका अर्थ ये मेरे राम हैं, हे मेरे राम मुझे दर्शन दीजिए। तब भगवान कृष्ण ने राम रूप में दर्शन दिए, दोनों हाथ जोड़े, हे प्रभु एक उपकार कर दीजिए, मुझे आप मुक्ति का द्वार दिखा रहे हैं, मेरी पुत्री कहाँ रहेगी? मेरी पुत्री को अपने संग ले जाइए। अरे कैसी आफत कह रहे हो। उधर रुक्मिणी से प्रेम विवाह करना पड़ा, चाहा भी नहीं तब भी करना पड़ा। उसने कहा मैं मर जाऊंगी, अब एक आफत और पड़ जाएगी, लोग क्या कहेंगे? प्रभु आप कुछ भी देखें, पर जब तक आप मेरी पुत्री को अपने संग लेकर नहीं जाओगे, मेरी आत्मा को भी शांति मुक्ति नहीं मिलेगी। एक भक्त की आत्मा की शांति, मेरी पुत्री अकेली जंगल में कहाँ रहेगी? इसे खा जाएगा कोई। और एक पुत्री का भार जब तक पिता के कंधों पर होता है, तब तक वो पिता कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। जामवंत के कल्याण के लिए भगवान ने जामवंती के साथ दूसरा विवाह किया।
जामवंती के संग विवाह करके उसे संग लेकर, मणि संग लेकर, वो मणि जामवंत ने दहेज में दी। उस मणि को संग लेकर जामवंती कृष्ण सहित सत्यराजित सेठ के पास गए। सेठ साहब, मेरे स्वामी जो कृष्ण हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है महाराज, ये निर्दोष हैं, ऐसा ऐसा हुआ था। सत्यराजित रोने लगा, भगवान के चरण पकड़ लिए। मैंने तो आज भगवान को ही कलंकित कर दिया। हे प्रभु, मैं अपने इस कलंक के भार को कैसे मुक्त हूं? मैंने आपको ही कलंकित कर दिया। हे प्रभु, एक उपकार कर दीजिए। मेरी आत्मा की शांति के लिए एक ही उपाय है। मैं चाहे पूरी दुनिया से रो रो कर कहता रहूं, चीख चीख कर कहूं, कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको कलंकित कर दिया है। अब एक ही उपाय है। इस दुनिया में ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो अपनी पुत्री का विवाह अपने भाई के हत्यारे से करेगा। इसलिए इस आपको हत्यारा नहीं है, आप इस कलंक को मिटाने के लिए, इस कलंक से आपको बचाने के लिए, हे प्रभु, आप मेरी पुत्री सत्यभामा का हाथ स्वीकार कीजिए। सत्यराजित की आत्मा को शांति और मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान ने ना चाहते हुए भी सत्यभामा के साथ तीसरा विवाह किया। सूर्य की पुत्री का नाम है कालिंदी। वो यमुना के तट पर भ्रमण कर रही थी। अर्जुन और कृष्ण एक बार घूम रहे थे तो कृष्ण भगवान धीरे से बोले, अरे अर्जुन, जाओ देखो, बड़ी सुंदर देवी है, कोई बात कर लो, तुम्हारी बात बन जाए। अब अर्जुन जी बड़े प्रसन्न हुए कि कृष्णा ने मुझे कहा है तो इसका मतलब मेरी बात तो बन ही जाएगी। अब जैसे ही अर्जुन देखे तो सामने से देवी मुस्काई, तो वही बात हो गई जो मैंने सुनाई थी अभी, कि या तो देखकर हंस रही है या तो देखकर हंस रही है या हंसकर देख रही है। अर्जुन बड़े खुश हुए, उनके मन में लड्डू फूटने लगे, देखो हमारी तरफ हंस रही है, इसका मतलब मेरा नंबर पक्का है। धीरे से गए, बड़ा स्टाइल बना के गए और धीरे से पूछा, अरे अभी सोच क्या बोलूं, मन में लड्डू फूट रहे थे, कैसे शुरुआत करूं, क्या कहूं, कैसे बात करूं। और सामने से, अभी इससे पहले कि अर्जुन जी कुछ बोलते तो सामने से देवी बोली, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। दिल के हरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के जो जज्बात थे वो बह गए, अरमा बह गए, तड़पने लगे, क्या करूं, सिर पे हाथ रखा, क्या सोच के आए थे और क्या हो गया। इधर इसने कहा नमस्ते भैया, और उधर दूर अर्जुन कृष्ण जी की तरफ देखे, कृष्ण जी मंद मंद मुस्काए, मजे ले, हाँ मौज आ गई। कन्हैया जी बड़े शरारती रहे, ऐसी खेल खेल लेते। अब अर्जुन बोले, अच्छा मेरे ऊपर हंस रहे तो इनको भी कुछ दिखा ही दो। मन ही मन सोच लिया कि अदले का बदला तो होना चाहिए, टिट फॉर। एकदम से बोला, अरे मेरी बहना, अब जब भाई बना ही दिया है ना तो ये बता दे कि यहाँ काहे को घूम रही है। अरे हमें ये वरदान मिला है कि यमुना के तट पर नारायण भगवान आएंगे और वो मेरे पति बनेंगे। मैं इतने वर्षों से इंतजार कर रही हूँ, परंतु नारायण मुझे इस नदी के तट पर नहीं मिले। अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा, अब तो मौका मिला है। एकदम से बोला, बहना कान नीचे करो, कान में का जो सामने खड़े हैं वही नारायण है, कुछ पूछना मत, अगर पूछोगी तो तुम्हारा सपना पूरा होने वाला नहीं है। चुपके से जाओ और वरमाला पहना। वैसे के वैसे कालिंदी वरमाला छुपा कर गई और एकदम से जाके कृष्ण भगवान को वरमाला पहना दी। और इधर अर्जुन नाच रहे हैं, अर्जुन नाच रहे हैं, वहां के भाई लाल की। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को तंग कर रहे हैं और अर्जुन जी कृष्ण जी को तंग कर रहे हैं। तो इसी प्रकार कथा प्रेमियों, एक अर्वांत देश जिसे उज्जैनी नामक तीर्थ कहते हैं, वहां के राजा हैं बिंद और अनुबिंद। इनकी बहन का नाम है मित्रवृंदा, और मित्रवृंदा भगवान की बड़ी पूजक है। वो किसी और से विवाह नहीं करना चाहती है। उस समय उसके प्राणों की रक्षा करते हुए बलपूर्वक मित्रवृंदा को लेकर भगवान आए, उनके संग विवाह किया। कौशल देश जिसे आज के समय में छत्तीसगढ़ कहते हैं, उसके राजा हैं नगनजीत। उनकी पुत्री का नाम है सत्या, और सत्या के पिता नगनजीत ने कह दिया है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे करूंगा जो 7 बैलों को एक साथ नथनी डालेगा। अब एक साथ नथनी कोई डाल ना पाए, एक बैल को नथनी नहीं डाली जाती, 7 बैलों को कौन नथनी डाले।
तो नगन जी तो रोने लगे, मेरी मति मारी गई थी, ऐसा मैंने अपने मन में संकल्प ले लिया। हे प्रभु, इसका अर्थ ये है कि मेरी पुत्री कुंवारी ही रह जाएगी और मैं ऐसे ही तड़फता तड़फता अपने प्राणों को भी त्याग नहीं पाऊंगा। भगवान को पुकारा, भगवान कृष्ण प्रकट हुए और 7 रूप भगवान ने एक ही समय में 7 रूपों में भगवान कृष्ण 7 बैलों को नथनी पहनाते हैं और सत्य को जीत लेते हैं। उसके बाद कथा प्रेमियों, कैकेयी देश के राजा धृष्टकेतु की पुत्री का नाम है लक्ष्मण। तो बड़ा सुंदर लीला होती है। भगवान के हम 16,108 विवाहों का आनंद ले रहे हैं। पहला विवाह भगवान का किससे हुआ? किससे हुआ? जोर से बोलिए। रुक्मिणी माता की, जामवंती माता की जय हो, सत्यभामा की जय हो, देवी कालिंदी की जय हो, देवी मित्र वृंदा की जय हो, देवी सत्या की जय हो। अब कैकेयी देश के राजा धृष्टकेतु की पुत्री जिसका नाम है भद्रा। तो भद्रा अपने जीवन में बहुत से भद्रकारी कार्य करती है। सदैव ऐसे ऐसे कार्य किए कि भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने कहा, आप क्या चाहती हो? भद्रा बोली, हम तो स्वामी आपको ही चाहते हैं। एक आफत और मोल ले ली। दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत पाई, करें क्या? इस प्रकार से भद्रा से भी विवाह करना पड़ा। और भद्र देश के राजा बृहदसेन की पुत्री का नाम है महाराज लक्ष्मण। लक्ष्मणा के पिता ने संकल्प लिया कि मत्स्य भेदन जो करेगा, नीचे पानी रखा होता था, पानी में नीचे देखते थे छत पर मछली घूम रही होती थी। पानी में देखकर मछली की आंख का जो भेदन करेगा, हम उसी से अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। अर्जुन को भी मत्स्य भेदन सिखाने वाले भगवान कृष्ण हुए। इन्होंने मत्स्य भेदन किया और इस देवी लक्ष्मणा को जीत लिया। इस प्रकार कथा प्रेमियों, भगवान के 8 विवाह हमने देखे। 16,108 विवाह हुए हैं, 16,100 बाकी हैं। 16,100 विवाहों का जो भाव है, भौमासुर नाम का एक दैत्य है जिसने संकल्प लिया है कि मैं 16,100 राजकन्याओं को एक साथ विवाह करूंगा। इसलिए वो जहां भी सुंदर सुंदर राजकन्याओं को देखता था, उनको अपहरण कर लेता था, उनको किडनैप कर लेता था। 16,100 राजकन्याओं को अपहरण करूंगा और एक साथ इनके साथ विवाह करूंगा। आज 16,001 सभी राजकन्या अपहरण हुई और आज भौमासुर ने कह दिया, सब तैयार हो जाओ, आज तो विवाह होगा। 16,100 राजकन्याओं ने भगवान कृष्ण को एक साथ मिलकर बुलाया और बुलाकर प्रेम से भगवान को बुलाकर कहा, ये हमारे स्वामी, हे कृष्णा, अगर आप आज नहीं आए तो फिर कब आओगे? आज नहीं आए तो फिर कब आओगे? हे श्यामा, रो रो कर भगवान को पुकार रही हैं। हे श्याम पिया, हे मेरे मुरारी, आप कब आओगे? आप कब आओगे? रो रो कर पुकार रही हैं, रो रो कर पुकार रही हैं। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। अगर तुम ना आए तो दिल क्या करेगा? अगर तुम ना आए तो दिल क्या करेगा? तुम्हारे लिए तड़पता
लिए ही तड़पता रहेगा, तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा, तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। आप हमें जाने ना जाने, परंतु हमने अपने प्रेम के द्वारा आपको पुकारा है। हमने सुना है जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हे श्याम सुंदर आओ। 16,100 राजकन्याओं के संग भौमासुर विवाह कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, भौमासुर का अंत किया। और भौमासुर का अंत उस दैत्य का जब भगवान ने अंत किया, 16,100 राजकन्याओं को मुक्त कराया, उन्होंने प्रणाम किया। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है जो आपने हमें इस दैत्य से बचाया। भगवान बोले अब सब आप सभी सुरक्षित हो, अपने अपने घर चली जाओ। अब 16,100 राजकन्या बोली कि प्रभु आप कैसी बात कह रहे हैं, हम घर जावें तो कैसे जाएं? हमारे घर में समाज में हमें कौन स्वीकार करेगा? सब जानते हैं कि भौमासुर हमें किडनैप करके ले गया था, अपहरण करके ले गया था। हम चरित्रहीन मानी जाती हैं स्वामी। केवल आप ही जानते हैं कि भौमासुर ने कभी हमें स्पर्श भी नहीं किया है, क्योंकि उसने संकल्प लिया था कि मैं 16,100 राजकन्याओं के संग एक साथ विवाह करूंगा। हे स्वामी आप ही जानते हैं कि हम चरित्रहीन नहीं हैं, हम आज भी पवित्र ही हैं। हे कृष्णा हम कहां जाएं, हमें अपने साथ ले जाओ। ये बड़ी आफत पड़ गई। 1 संभाले, 2 संभाले, 3 संभाले, 4, 5, बड़ी बात है 6, 7, 8 तो हो गई। अब एक ही साथ में छप्पर फाड़ के 16,100 राजकन्याओं को कहां लेकर जाऊंगा? भगवान कहीं ले जाओ, अपना नाम हमें दे दो, बस हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो रोने लगी, बिलखने लगी। और उन राजकन्याओं के कल्याण के लिए भगवान ने, अब क्या करूं मैं, इनको कैसे लेकर जाऊं? ऐसे लेकर जाऊं तो लोग क्या कहेंगे? उन सभी के कल्याण के लिए भगवान ने 16,100 मंडपों का निर्माण किया और 16,100 राजकन्याओं से 16,100 रूपों में आज भगवान कृष्ण 16,100 कृष्ण आज एक साथ विवाह कर रहे हैं। बड़ी सुंदर लीला भगवान की है। इस प्रकार 16,108 विवाहों का हमने आनंद लिया।